Hello learners, welcome to the tuition center. She is Alishba of class 7th and today she will take Study with Me challenge of science. Chapter Transportation in Animals and Plants. Stay connected with us guys as Alishba is going to answer the most important questions of this chapter transportation in animals, which is very important for the exam purpose. And let me clear one thing to you all guys, that the explanation language will be both Hindi and English, so that हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस एक्सप्लेनेशन को बहुत इजीली समझ पाएँ, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ. So guys, without wasting any time, let's just start the challenge. You can see the first question is describe 3 types of blood vessels in humans. These are arteries, veins and capillaries. फर्स्ट हम आर्टरीज को डिस्कस करेंगे. आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमेशा अच्छा वाला खून मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं. इनका काम होता है अच्छे वाले खून मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सप्लाई करना या ट्रांसपोर्ट करना. देखो आर्टरीज के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि बहुत ज़्यादा रैपिड और हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है. टू टैकल दिस हाई प्रेशर ऑक्सीजन रिच ब्लड, arteries have thick elastic walls. Now we will move to the next blood vessel, veins. Veins blood vessels हमेशा deoxygenated और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या गंदा खून को जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उससे हार्ट को देती है. जो वेन्स हैं उसकी थिक वॉल्स नहीं होती जैसे आर्टरीज की होती हैं. और वेन्स की एक स्पेशल बात यह है कि वेन्स में वेल्व्स होते हैं. देयर आर वेल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स. वेन्स के वेल्व्स को हम इजी लैंग्वेज में दरवाजे बोल सकते हैं. ये दरवाजे प्रिवेंट करते हैं ब्लड को बैक फ्लो करने से. अब वेन्स का काम ये था कि सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से गंदे वाले खून को हार्ट की तरफ वापस लाना. अब ये काम अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है. इसी वजह से जो ब्लड का बैक फ्लो होने का चांस है वो बढ़ जाता है. इसलिए वेल्व्स प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड और आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होते हैं. आर्टरीज एंड वेन्स में डिफ्रेंशिएट का भी क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है वेयर इज वेन्स ऑलवेज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. सेकेंड डिफ्रेंशिएट वाला पॉइंट बन सकता है आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं और veins do not have thick walls and we can say that veins have thin walls. And third point will be arteries do not have valves and veins have valves. Now let's move to the third blood vessel, capillaries. Capillaries बहुत ज़्यादा thin blood vessels होती हैं जो कि arteries और veins को connect करने का काम करती हैं. These are the tiny branches of blood vessels and exchange of materials like food, oxygen, carbon dioxide, ये सब ब्लड के अंदर एक्सचेंज होने का काम कैपिलरीज करती हैं. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर कैपिलरीज जंक्शन है आर्टरीज और वेन्स के मिलने का. आर्टरीज जो कि रेड कलर में है और वेन्स ब्लू कलर में है और उनका जहाँ पर मीटअप हो रहा है जहाँ पे वो मिल रही हैं वो कैपिलरीज हैं. ये ब्रांचेस की तरह होती हैं. यहाँ पर एक्सचेंज बहुत ईजीली हो जाता है. नाउ यू कैन मैच द एक्सप्लेनेशन एंड द आंसर गिवन बाय अलिशबा. So let's move to the second question. What are the components of blood and explain them? 4 components of blood, which is red blood cell RBC, white blood cells WBC, platelets and plasma. So let's discuss RBC. RBC रेड कलर के सेल्स होते हैं और जो ये रेड कलर इनको हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से मिलता है. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर जुड़कर या बाइंड होकर पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करता है. अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स WBC जो सोल्जर्स होते हैं हमारी बॉडी के,
ये क्या करते हैं, जो भी हमारी डिजीज़ या इन्फेक्शन है या जर्म्स होते हैं उनसे फाइट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स काम करते हैं जब भी किसी को चोट लग जाती है खेलते में, नी इंजर्ड हो गई, तो वहाँ पर क्लोटिंग का काम प्लेटलेट्स करते हैं। एंड द लास्ट फोर्थ वन, प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइंस। फर्स्ट डिफाइन इज हार्ट। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि बीट करता है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ, बीटिंग साउंड लाइक लब डब। बी डिफाइंस हार्ट बीट। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बाय द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, जैसे वन कंप्लीट लब डब होना हार्ट बीट है। सी हार्ट रेट। द एवरेज हार्ट बीट ऑफ एन एडल्ट पर्सन is around 70 to 80. Same as heartbeat, there is a pulse rate too. Pulse rate is also 72 to 80 times in a minute. Let's discuss pulse. Pulse is a throbbing sensation. Throbbing means फड़कना। हमारी जब नस फड़कती है उसको हम पल्स कहते हैं। अब देखो ये थ्रोबिंग सेंसेशन होती है फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा होता है पूरी बॉडी पार्ट्स में। नाउ डिस्कस पल्स रेट। एज आई सेड, पल्स रेट भी हार्ट रेट की तरह ही होता है। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड अ पल्स रेट। एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग की पल्स रेट 72 to 80 times in a minute. This guy is finding his pulse rate. The activity to all for you, just find out your pulse rate in a minute. ब्लड सर्कुलेशन एक सिस्टम होता है ब्लड का पूरी बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट होने का। सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज़ अ वास्ट नेटवर्क सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ब्लड और उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ये पूरा सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो रिमूव, प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट मूव, द फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद डायग्राम। एज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ urethra. Before making the excretory system diagram, first discuss some organs and its waste products. Large intestine, waste product is solid feces. Second, lungs, waste product is carbon dioxide. Third, skin, waste product is sweat. Fourth, kidneys, waste products are urea, salt, excess water in the form of urine. Let's move to the fifth question. So here is describe excretion in other animals and their excretory organ. First, these organisms excrete with the body surface by diffusion. You can also see the picture as well. Second, earthworm and insect organ is nephridia. Nephridia is just like the kidneys. इंसेक्ट्स वगैरह में जैसे कॉकरोचेस हो गए, उनमें ऑर्गन होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। फोर्थ, वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमंस, काउ एंड गोट, excretory organ will be kidneys. Next move, sixth question, difference between xylem and phloem. These are the vascular bundle and transportation of plant से ये क्वेश्चन है। xylem एक वास्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, जितनी भी वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो xylem टिश्यू करते हैं। एंड अनदर वास्कुलर टिश्यू इज़ phloem विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। एज यू नो, xylem में वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसके अंदर मेन रूट रिस्पॉन्सिबल होती हैं एंड phloem में लीफ रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एज लीफ आर द किचन ऑफ द प्लांट। Here the seventh question is difference between transpiration and translocation. Transpiration is the process of loss of water by the stomata. We say that water evaporates through the stomata present on the surface of leaves and this process is called transpiration.
एज यू नो, लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स। सारा खाना लीव्स बनाती हैं और पूरी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? जब पर्सन इंजर्ड हो जाता है, क्लोटिंग फॉर्म हो जाती है ड्यू टू प्लेटलेट्स। एंड इफ देयर वर नो प्लेटलेट्स, सो नो क्लोटिंग विल फॉर्म एंड द ब्लड रनिंग आउट एज यूजुअल एंड द पर्सन विल डाई। Next question, what are the stomata? Give two functions of stomata with well-labeled diagram. Stomata are the tiny pores present on the surface of leaves that are responsible for the exchange of gases and transpiration. The diagram you can see here as well and labeled them as the guard cells and stomatal opening. Here are human excretory system diagram as well. Just watch it out carefully. Some fill-ups of this chapter. First fill-up, the arteries have thick elastic walls. The fluid part of the blood is called plasma. There are valves present in veins. Arteries always carry oxygen-rich blood except pulmonary artery. Veins always carry carbon dioxide-rich blood except pulmonary veins. The two upper chambers are called atrium and single atria. The two lower chambers are called ventricles. The English physician William Harvey discovered the circulation of blood. An adult human being normally passes out 1 to 1.8 liter of urine. When we sweat, it helps us to cool our body. Short note on dialysis. Sometimes person's kidney stop working efficiently. तो इस कंडीशन में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है। किडनी स्टॉप कर देती है वर्क करना, इन्फेक्शन हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है। इस कंडीशन में जो पर्सन है वो तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसकी किडनी चेंज हो, आर्टिफिशियल किडनी से बदल दी जाए। तो इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। As this was the last question challenge, do subscribe our channel for more such videos and study with me challenges as well. Thank you.